गुड इवनिंग दोस्तों, आप लोगों का ब्राइट फ्यूचर कैंपस जौनपुर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज ब्राइट फ्यूचर कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस मंच पर पहली बार हम लोग ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैं आपके सामने मोहम्मद यूसुफ, जो आपके लिए इंडिविजुअल मैथ का बैच लेके आया हूँ यहाँ पे। तो पहली बात तो देख लीजिए, ब्राइट फ्यूचर कैंपस जौनपुर लिखा हुआ है यहाँ पे। आज हम लोग मैथ्स का सेशन लेके आ रहे हैं यहाँ पे, सिंप्लीफिकेशन का सेशन लेके आएंगे हम पहली बार आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सिंप्लीफिकेशन जो आपके हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सिंप्लीफिकेशन के हर क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बनते हैं, सरलीकरण जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। मेरे दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन ऐसा टॉपिक है जो चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे दरोगा हो, किसी भी एग्जाम में, हर एग्जाम में इससे, हर टॉपिक से इसी क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन को पढ़ने को हम आपको बताते हैं कैसे पढ़ा जाएगा। इसको हम तीन पार्ट में तोड़ के पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे वर्ग एवं वर्गमूल, क्या होता है वर्ग और क्या होता है वर्गमूल, ये पढ़ा जाएगा दोस्तों मेरे, यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। उसके बाद अगला टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे घन एवं घनमूल, घन एवं घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। मेरे दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन भी अगला टॉपिक आपका हम लोग पढ़ेंगे बॉडमास रूल। आप लोग जानते होंगे इस रूल के बारे में, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसी ट्रिक बताई जाएगी जो आपने कभी ना देखी हो ना कभी सुनी हो। उसके बाद इसी का अगला टॉपिक होगा, इसी में हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ये चार चीजें हम लोग सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे मेरे दोस्त। डेसिमल एंड फ्रैक्शन यानी कि दशमलव एवं भिन्न, दशमलव एवं भिन्न। आप लोग अपने कॉपी पे नोट्स बनाते चलिए, हम लोग क्रम वाइज पढ़ते चले जाएंगे। पहले वर्ग एवं वर्गमूल पढ़ेंगे, फिर घन एवं घनमूल पढ़ेंगे, बॉडमास रूल पढ़ेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। हमने ये टॉपिक क्यों इसलिए चूज किया मेरे दोस्तों, क्योंकि आप अगर अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं तो आपकी कैलकुलेशन बेस्ट होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन को बढ़िया करने के लिए आपको वर्ग आना चाहिए, वर्गमूल आना चाहिए, घन आना चाहिए, घनमूल आना चाहिए। ये सब अगर आप सीख लेंगे तो आपको आगे की मैथमेटिक्स अर्थमेटिक पढ़ने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए मेरे दोस्तों, हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आगे वर्ग एवं वर्गमूल का जो टॉपिक है इसको हम स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में वर्ग से कोई क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन वर्गमूल से हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं। अभी मैं इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा। वर्गमूल पढ़ने से पहले हमको वर्ग जानना जरूरी है, क्या होता है वर्ग और कैसे निकाला जाता है वर्ग, उसको हम आपको बताएंगे। देखिए क्या होता है वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं ये आप जानिए, स्क्वायर किसे कहते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप कोई भी संख्या एज्यूम करें, मान लीजिए हम कोई संख्या ए एज्यूम करते हैं और यही संख्या को हम दोबारा अगर गुणा कर दें उसी संख्या से, अगर कोई संख्या ए है, दोबारा हम उसी संख्या से अगर गुणा कर दे रहे हैं तो ए इंटू ए यानी ए गुणे ए स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। और यही जो स्क्वायर की पावर चढ़ जाता है, इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं वर्ग, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्क्वायर। और कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, यानी कोई संख्या अगर ए है उसकी दोबारा हम उसी संख्या में गुणा कर देते हैं तो स्क्वायर ए का पावर 2 चढ़ जाता है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। आप मेरे दोस्तों, ये सब छोटी सी चीजें हैं, आप जानते होंगे 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर सभी लोग जानते हैं। अगर हम 1 का स्क्वायर लिखें तो सभी लोग जानते हैं 1 होता है, 2 का स्क्वायर लिखें तो आप जानते हैं 4 होता है। अच्छा, 1 के स्क्वायर को हम 0 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लिखा जा सकता है।
2 का स्क्वायर को हम 0.4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 के स्क्वायर को हम 0.9 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 लिखो या 0.9 लिखो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका आगे हम लोग बताएंगे क्या होगा। 4 का स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों 16, 5 का स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। ये 1 डिजिट का, यानी हम कहें कि 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर सभी को पता होती है, सभी ये बचपन से जानते हैं, सभी भी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम आपको 2 अंक का वर्ग निकालना सिखाते हैं। 2 अंक का वर्ग निकालना। वैसे तो मेरे दोस्तों मैं आपको 1 से लेकर 30 तक का वर्ग यही याद कराऊंगा, लेकिन उसके आगे तक का वर्ग नहीं याद होता है आपको, तो आप उसको ट्रिक की मदद से कैसे निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हम 11 से लेकर 99 तक का वर्ग निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं वो आपको समझना है। जैसे अगर हम 29 का स्क्वायर निकालना है, 29 का स्क्वायर, देखिए मेरे दोस्तों 29 का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। यहां पे 2 डिजिट दिख रहा है आपको, एक है 2, एक है 9। यहाँ पे 2 डिजिट है, एक है 2 और एक 9। आप पहले वाले डिजिट यानी 2 को उठाइए, आप देखिए 2 का स्क्वायर करिए। 2 का स्क्वायर हमने लिखा है यहाँ पे 0.4। सबको पता है, देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है 0.4। फिर अगली डिजिट है हमारे पास 9। 9 का स्क्वायर होता है 81, जिसको नहीं पता है देख सकते हैं 81, यहाँ पे लिख देंगे 81। फिर अगला स्टेप हमारा क्या है मेरे दोस्तों, 9 का गुणा करेंगे 2 में, यानी कि 2 9 18 और 18 का गुणा कर देंगे 2 में, यानी कि आता है 36। अब ये जो 36 है इसको लिखना कैसे है ये आपको समझना मेरे दोस्तों जरूरी है। ये जो 36 है मेरे दोस्तों, इसको आप एक डिजिट यहाँ से छोड़ के सीधे यहाँ से लिख देंगे, यानी कि ये 36 है, यहाँ पे 6 लिखेंगे और यहाँ पे आप 3 लिख देंगे और इसको आप जोड़ देंगे, यानी कि आप इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 हो गया, 8 6 14, 4 3 7 और 1 8, और ये 0 है, 0 का कोई मतलब नहीं है, यानी 29 का स्क्वायर क्या हो गया 841। मेरे दोस्तों आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम इसको निकालना है 47 का स्क्वायर। 47 का स्क्वायर देखिए मेरे दोस्तों, फिर वही तरीका है, पहली डिजिट 4 है, 4 का स्क्वायर 16, सेकेंड डिजिट 7 है, 7 का स्क्वायर 49, फिर दोनों डिजिट का आपस में गुणा, 7 चौक 28, 28 गुना 56। ये 56 को हम कैसे लिखना है ये समझना है। एक डिजिट छोड़ के यहां से लिख दीजिए 56 और जोड़ दीजिए, 9 6 4 10, 6 5 11 1 12 और 1 22। ये हो गया 47 का स्क्वायर। मेरे दोस्तों आप ये तरीका अपनाएं तो निश्चित रूप से आप 2 डिजिट का चाहे जितना बड़ा हो 2 डिजिट का आप निकाल सकते हैं। मेरे दोस्तों देखिए, अगर आपको निकालना है 83 का स्क्वायर, अगर आपको 83 का स्क्वायर निकालना है कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी वही 2 डिजिट है मेरे दोस्तों। देखिए 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 64 लिख दिए, 3 का स्क्वायर हमने लिखा है 3 का स्क्वायर 0.9, इसीलिए मैं 0.9 लिख रहा था कि 0.9 क्यों लिखा जाता है, काम आएगा उसके लिए। 8 का गुणा करेंगे 3 में, 8 3 24 और 24 का गुणा कर देंगे 2 में, तो आप हो गया 48। 24 गुना होता है 48। 48 को लिखना कैसे मेरे दोस्तों, 8 यहाँ लिखिए और 4 यहाँ लिखिए, जोड़ दीजिए 9 8 4 4 8 और 6, ये हो गया 8 6 8 8 9 83 का स्क्वायर। मेरे दोस्तों निश्चित रूप से आप 2 अंकों का जितने भी 11 से लेकर 99 तक है आप निकालना सीख जाएंगे। बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा मेरे दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई का, जैसे हम कहें यहाँ से एक 17 कोई संख्या है तो ये इकाई का अंक बोलते हैं, इसको इकाई का अंक बोलते हैं, और ये सेकेंड वाला डिजिट होता है वो दहाई का अंक होता है। ठीक है, तो ये सबको पता है, लेकिन नहीं पता है तो आज से जान लीजिए, ये यूनिट डिजिट है, ये टेंस डिजिट है, इकाई का अंक दहाई का अंक।
मेरे दोस्तों अगर इकाई का अंक 5 हो, अगर इकाई का अंक 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकाला जाए, देखिएगा। इकाई का अंक 5 हो, 5। देखिए मेरे दोस्तों, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। देखिए आप जानते हैं मेरे दोस्तों 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, सभी को पता होता है 5 का स्क्वायर होता है 25। उसके बाद आपको यूनिट डिजिट मिलेगा 5 15 में, 15 का स्क्वायर हमको करना है मेरे दोस्तों। क्या होता है 15 का स्क्वायर, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कैसे निकालेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25, लिख लीजिए। 5 का स्क्वायर जो इकाई का अंक है उसको लिख लीजिए 25। एक है सेकंड 10 तो एक के आगे संख्या होती है मेरे दोस्तों 2। एक के आगे संख्या क्या होती है मेरे दोस्तों 2, और एक का गुणा करेंगे 2 में तो क्या आएगा 2, 2 एक कम या एक गुना 2, यहां लिख दीजिए 225 हो गया। 25 का निकालना है आपको मेरे दोस्तों, 25 का निकालना है तो आप जानते हैं 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 के नेक्स्ट संख्या होती है 3, दोनों का गुणा कर दीजिए 3 625। 35 का आपको निकालना है मेरे दोस्तों, 35 का स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों 25, सॉरी 35 का में आपको निकाल 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 के नेक्स्ट संख्या होती है मेरे दोस्तों 4, 4 का गुणा करेंगे 3 में 4 में 1225। 45 का स्क्वायर निकालना है आपको, 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 के नेक्स्ट संख्या होती है मेरे दोस्तों 5, दोनों का गुणा करेंगे तो 20 25। तो ये 5 डिजिट, अगर इकाई अंक 5 हो तो आप मिनटों में सोच के आप निकाल सकते हैं, कलम उठाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तरीका पता होना चाहिए कैसे निकाला जाता है। अगर इकाई का अंक 5 हो तो ये हो गया मेरे दोस्तों इकाई का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 2 डिजिट का हमने बताया आपको कैसे निकालते हैं, आपको हम 3 डिजिट का बताते हैं स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। यानी अगर हमको 100 तो आपको सब सबको पता रहता है कैसे निकाला जाता है, अगर 101 से 9 से 99 तक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए मेरे दोस्तों। देखिए हेडिंग डालिए, सबको 3 अंक का वर्ग निकालना है, 3 अंक का वर्ग निकालना। सबसे पहले हम संख्या लेते हैं मेरे दोस्तों 101। अगर आपको 101 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा मेरे तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान में बैठ जाइएगा। देखिए 101 जो है हमारा 101 ये 100 के नजदीक है, यानी हम इसका बेस इसका 100 है, ये 100 के नजदीक है। आप कहेंगे यहां से 100 के नजदीक है, जब ये 100 के नजदीक है तो आप जान रहे हैं 101 100 से कितना ज्यादा है। आप ये देखिए 101 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 1 ज्यादा है। जितना भी ज्यादा हो उस 101 में जोड़ दीजिए। अगर 101 है 1 ज्यादा है तो 1 जोड़ दीजिए, और जोड़ने के उपरांत जितना भी ज्यादा हो उतने का आप स्क्वायर कर दीजिए। हमने कहा 101 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकाला जाए, आप जानते हैं 100 के नजदीक है, 100 के नजदीक है तो कितना ज्यादा है 100 से 1 ज्यादा है, जितना भी ज्यादा है उतना जोड़ दीजिए और जितना भी ज्यादा है उतने का स्क्वायर कर दीजिए। 101 और 1 होता है मेरे दोस्तों 102, और 1 का स्क्वायर अभी भी हमने बताया है, यहाँ लिखा भी है 0 अगर देखिए 2 डिजिट है तो सीधे सीधे आपको उतार देना है 102 01, ये आपका 3 अंक यानी कि 101 का स्क्वायर हो गया। अगर हम बात करें 107 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर फिर वही तरीका है, देख रहे हैं हमारा ये 100 के नजदीक है, कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है मेरे दोस्तों, तो 7 ज्यादा है तो 7 जोड़ दीजिए इसमें। उसके बाद जितना भी ज्यादा हो उतने का स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना आएगा 107 और 7 होता है 114, और 7 का स्क्वायर 49। जब तक 2 डिजिट है तो सीधे सीधे आपको वही लिख देना है, जब तक 2 डिजिट है तो सीधे सीधे आपको लिख देना है। जैसे ही 3 डिजिट आएगा उसके लिए हम बताते हैं, जैसे 112 का स्क्वायर आपको लिखना है, 112 का स्क्वायर निकालना है मेरे दोस्तों, कैसे निकाला जाएगा। 112 आप देख रहे हैं 100 से 12 ज्यादा है, जितना भी ज्यादा है उसमें उतना जोड़ दीजिए और उतने का ही आप स्क्वायर कर दीजिए।
जितना ज़्यादा था उतना जोड़ दिया और उतने का आपने स्क्वायर कर दिया। 112 और 12 होता है 124 और 12 का स्क्वायर याद है 144। अब यहाँ पे 3 डिजिट आ गया। यहाँ पे आपको समझना क्या है, 3 डिजिट आ गया तो लास्ट के 2 डिजिट आप सेम है तो लिख लीजिए, लास्ट के 2 डिजिट को लिख लीजिए, लास्ट के 2 डिजिट को, और जो थर्ड डिजिट यानी कि सैकड़े के स्थान पे उसको लाके यहाँ पे चिपका दीजिए, जोड़ दीजिए। यानी ये जो 1 है 124 पे जुड़ेगा तो क्या मेरे दोस्तों हो जाएगा 125, ये 112 का स्क्वायर हो जाएगा। मेरे दोस्तों निश्चित रूप से आप सीख गए होंगे 2 अंक का वर्ग निकालना, जिसका यूनिट डिजिट 5 हो उसका वर्ग निकालना, और जिस 3 अंकों का वर्ग निकालना मेरे दोस्तों आप अगर सीख गए होंगे तो हम अगले सेशन में आपको वर्गमूल बताएंगे, वर्गमूल क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ाएंगे। थैंक यू दोस्तों।